आप कभी सोच के देखे हैं हम लोग किस दुनिया में जी रहे हैं? एक ऐसी दुनिया जहां हर एक चीज की कीमत है, लेकिन क्या हम हर एक चीज की असली वैल्यू समझ पाते हैं? जरा अपने आसपास देखिए, क्या आपको भी वही दिखाई दे रहा है जो मैं देख रहा हूँ? एक अजीब डिकोटोमी, एक उल्टा सीधा सा समाज। आजकल किताबें कहाँ मिलते हैं? अक्सर सड़क के किनारे, किसी पुराने ठेले पर, एक छोटी सी दुकान में, जहाँ कोई उनकी ज्यादा परवाह नहीं करता। वो ज्ञान का भंडार, वो सोच के दरवाजे जो हजारों सालों से इंसान को रोशनी देते आया है, आज उनकी हैसियत एक सस्ते सामान जैसे हो गया है। क्या ये सिर्फ किताबों की कीमत है या ये हमारे ज्ञान के प्रति बदलता नजरिया का प्रतीक है? किताबों का रोड साइड पे आना एक सामाजिक प्रतिक्रिया। पहले क्या था? सदियों तक किताबों का ज्ञान, परंपरा और संस्कृति की रक्षक रही है। लाइब्रेरी को मंदिर माना जाता था। एक किताब लिखना और छापना एक बहुत बड़ा अचीवमेंट माना जाता था। लेकिन ये जो डिजिटल टाइम आया है, यानी इंटरनेट, स्मार्टफोन और ई बुक ने ज्ञान को डेमोक्रेटाइज तो किया, लेकिन उसकी वैल्यू कम कर दी। आजकल एक क्लिक पर हजारों आर्टिकल्स, वीडियोस और पीडीएफ मिल जाता है। जब हर एक चीज इतना आसानी से अवेलेबल हो तो उसकी कदर कौन करेगा? सोशल मीडिया और शॉर्ट फॉर्म कंटेंट ने हमारा अटेंशन स्पेन कम कर दिया है। लोग अब गहराई से पढ़ना नहीं चाहते। एक पूरा किताब पढ़ने में मेहनत लगती है, जो आजकल के लोग करना नहीं चाहते। किताबों का रोड साइड पे बिकना इस बात का संकेत है कि समाज में उनकी डिमांड कम हो रहा है। जब डिमांड कम होती है तो कीमत भी कम हो जाता है। लेकिन क्या ज्ञान की असली कीमत कम हुई है या हम उसे कम आंकना शुरू कर दिया है? और दूसरी तरफ चमक धमक वाले स्टोर्स, जहां लेटेस्ट स्मार्टफोन, डिजाइनर कपड़े या महंगी शराब बिकती है, यहाँ का माहौल अलग है। यहाँ के ग्राहक भी अलग है, जहाँ बिना सोचे समझे हजारों लाखों खर्चा कर देते हैं। क्या ये सिर्फ जरूरत है या कुछ और? क्या ये वो चीज है जो हमें खुशी देती है या वो चीज जो हमें समाज में स्टेटस दिलाता है? आजकल फोन सिर्फ बात करना या इंटरनेट चलाने का जरिया नहीं है, ये हमारा डिजिटल आइडेंटिटी है, हमारा सोशल स्टेटस सिंबल है। लेटेस्ट मॉडल होना, सबसे नया फीचर्स होना, ये सब हमें सुपीरियर फील कराती है। अल्कोहल, ब्रांडेड कपड़े या कुछ महंगी एक्सेसरीज, ये सब चीज सिर्फ हम लोगों का जरूरत का चीज नहीं, ये एक लाइफस्टाइल का हिस्सा बन गया है। एक खास ब्रांड की बोतल या कुछ महंगे वॉच पहनना, ये दिखाता है कि आप एक खास क्लास से बिलोंग करते हैं। ये सब चीज हमें तुरंत खुशी देती है। एक नया फोन मिलते ही एक झटके में खुशी मिलती है। एक ड्रिंक पीने से टेंशन कम होती है। लेकिन क्या ये खुशी लंबा चलता है या ये सिर्फ हमें टेम्पोरली खुश रखते हैं? एक बार सोच के देखिए। ब्रांड्स हमारी इनसिक्योरिटी और डिजायर को टारगेट करते हैं। वो हमें ये एहसास दिलाते हैं कि अगर आपके पास वो प्रोडक्ट है तो आप खुश, सफल और आकर्षक है। ये मार्केटिंग का जाल है जिसमें अक्सर हम लोग फंस जाते हैं। ये सिर्फ दो अलग अलग चीजों का बिकना नहीं है, ये एक गहरा सामाजिक बदलाव है। ये हमारे मूल्यों का बदलाव है। वो मूल्य जो नए करते हैं कि हम हर चीज को महत्व देते हैं, किसी चीज की कदर करते हैं। क्या हम ज्ञान से ज्यादा दिखावे को महत्व दे रहे हैं? क्या हम सब्सटेंस से ज्यादा स्टाइल को चुन रहे हैं? पहले का एक ज्ञानी इंसान, एक अच्छा विचारक और समाज में उनका अच्छा रेस्पेक्ट था। लेकिन आज जिसके पास महंगी गाड़ी है, लेटेस्ट स्मार्टफोन है या जो सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा लाइक्स पाते हैं, उसे ज्यादा सक्सेसफुल माना जाता है। हम लोग अपने पहचान अपने पास वाले चीजों से कर रहे हैं, न कि अपने अंदर से। एजुकेशन भी अब ज्ञान से ज्यादा एक डिग्री या अच्छी नौकरी पाने की जरिया बन गई है। हम लोगों का फोकस समझने पर कम और रटने पर ज्यादा हो गई है। क्या ये दिखावे का मटेरियल चीज हमें असली खुशी दे सकती है या ये सिर्फ एक ऐसी चीज है जिसमें हम कभी सेटिस्फाई नहीं होते? जितना ज्यादा हम पढ़ते हैं उतना ज्यादा हमारी इच्छाएं बढ़ती जाती है। और एक सबसे बड़ा सवाल क्या होने वाला है? अगर ये ट्रेंड चलता रहा तो हम लोगों का फ्यूचर कैसे होगा? क्या हम लोग एक ऐसी दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं जहां हर कोई इंफॉर्मेशन ओवरलोड का शिकार होगा लेकिन ज्ञान की गहराई से अनजान? जहां लोग एक दूसरे से डिजिटली कनेक्ट होंगे लेकिन इमोशनली डिस्कनेक्ट हो जाएंगे? इंटरनेट पर हजारों इंफॉर्मेशन सोर्स है, लेकिन कितनी बार हमें एक टॉपिक की गहराई में जाते हैं? अक्सर हम हेडलाइन पढ़कर या एक छोटी सी वीडियो देखकर सोचते हैं कि हमें सब पता है।
जब हम लोग गहराई से नहीं सोचते तो हमारी क्रिटिकल थिंकिंग करने का जो पावर है वो भी कम हो जाता है। हम लोग हर एक चीज पर आसानी से विश्वास कर लेते हैं, फेक न्यूज और मिस इन्फॉर्मेशन का शिकार हो जाते हैं। जब हम लोग फोन और स्क्रीन में ज्यादा समय बिताते हैं तो हमारे रियल लाइफ कनेक्शंस कमजोर पड़ जाता है, लोनलीनेस और मेंटल हेल्थ इशू बढ़ते हैं। हम लोग दूसरों की भावनाओं को समझना कम कर देते हैं। ज्ञान और गहराई से सोचना ही इनोवेशन का आधार है। अगर हम लोग बस कॉपी पेस्ट की दुनिया में जीने लगे तो असली क्रिएटिविटी कहाँ से आएगी? एक बार सोच के देखिए, तो क्या ये सिर्फ एक अंधेरा भविष्य है या हमारे पास अभी भी उम्मीद है? हम लोग अभी भी इस दौर को मोड़ सकते हैं, अपने मूल्यांकन को फिर से डिफाइन कर सकते हैं। आप भी अपने आप से एक सवाल पूछ के देखिए, क्या सच में लेटेस्ट गैजेट या एक्सपेंसिव ब्रांड आपको वो खुशी दे रही है जो ज्ञान या रिश्तों में मिलते हैं? हम लोगों को जागरूक होना होगा। इन सब प्रॉब्लमों का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, अपने फोन का यूज कम करना होगा, या अगर यूज करें तो अच्छे चीज जैसे सीखना, जानना, ये सब के ऊपर ध्यान देना होगा। हम लोगों को अपने फ्रेंड या फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना होगा। ये हर एक छोटी छोटी कदम बड़े बदलाव ला सकते हैं। लाइब्रेरी जाना, अच्छे किताबें खरीदना, गहराई से पढ़ना, ज्ञान को फिर से अपने जिंदगी में महत्व देना। असली सुख मटेरियल चीजों में नहीं बल्कि अनुभव, रिलेशन और ज्ञान में है। हम लोगों को ये सब चीजों की खोज करनी होगी। अगर आप अपने अंदर ही बदलाव लाते हैं तो आपका फैमिली का फ्यूचर भी बदलेगा। अगर हर कोई ऐसे सोच रखने लगे तो एक दिन ये जो ट्रेंड शुरू हुई है हो सकता है ये बहुत ज्यादा चेंज हो जाए। जब हम में से हर कोई ये बदलाव लाएंगे तो समाज अपने आप बदलेगा। एक ट्रेंड शुरू हो सकते हैं जहां ज्ञान और गहराई को फिर से महत्व दिया जाएगा। तो फैसला आपका है। क्या आप इस दौर में संभले रहेंगे जहां सिर्फ दिखावा और इंस्टेंट जो खुशी है, या वो आपका ज्ञान? तो फैसला आपका है। आपका एक चुनाव आपके आसपास की लोगों को और देखते देखते पूरे समाज का भविष्य बदल सकता है। ज्ञान की रोशनी में या दिखावे की चमक में खो जाओ, डिसीजन आपका है।